तो जय हिंद। आज हम प्रतिशत संग्रहण पढ़ेंगे कि sp संग्रहण, sp2 संग्रहण और sp3 संग्रहण में s कक्षक p कक्षक की जो प्रतिशत है, सपोज करें sp संग्रहण है तो s में कितने प्रतिशत s का रोल होगा और p का कितना परसेंट होगा। सपोज करें sp2 संग्रहण है तो s में कितना प्रतिशत s कक्षक में आएगा और sp2 है तो p2 में कितना प्रतिशत आएगा। उसी प्रकार s कक्षक और p3 कक्षक, इन तीनों कक्षकों को हम डिफाइन करेंगे किस प्रकार से वैल्यू आती है। सबसे पहले हमारा आता है sp संग्रहण। sp संग्रहण की अगर हम बात करें प्रतिशत में तो s कक्षक प्लस p कक्षक, s कक्षक प्लस p कक्षक इज इक्वल टू sp, है ना, या हम लिख सकते हैं 2sp, ये वैल्यू पुटअप होती है। तो वापिस आती है s और p कक्षक। अब प्रतिशत s कक्षक की हम निकालें तो प्रतिशत s कक्षक में हमारा 50% आएगा y, तो हम यहाँ पर निकाले 1/2 इंटू 100 करेंगे तो प्रेस 50% इज इक्वल टू 50%। या हम बात करें p कक्षक की तो p कक्षक में भी 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। s कक्षक एंड p कक्षक दोनों डिफाइन आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है sp2 संग्रहण, sp2 संग्रहण। और जो हमारे पास थर्ड है वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ sp3 संग्रहण, sp2 एंड sp3 संग्रहण। अब इसमें क्या होगा, s कक्षक प्लस 2p कक्षक, s कक्षक प्लस 2p कक्षक इज इक्वल टू हमारे पास होगा 3sp2, है ना। तो s कक्षक प्लस p कक्षक, अब s कक्षक का रोल और p कक्षक का कितना रोल है वो सारा का सारा डिफाइन करेंगे। अब प्रतिशत s लक्षण और प्रतिशत जो हमारे पास है p कक्षक, प्रतिशत s लक्षण तो निकालने के लिए 1/3, है ना, s कक्षक क्योंकि इसका तीसरा पार्ट है इंटू 100 करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 33.33%। और यदि हम p कक्षक की बात करें p लक्षण की तो इसमें भी 1/3 करेंगे इंटू 100 ना करके 1/2 करेंगे, है ना। 1/3 ना करके 1/2 करेंगे या 1/3 ना लिखकर हम लिखेंगे 2/3 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुटअप की हुई है वो है 66.33% या 66.66% आएगा। यहाँ मैंने वैल्यू लिख रखी है वो देखनी पड़ेगी। तो ये sp2 संग्रहण आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है sp3 संग्रहण। अब sp3 का संग्रहण में क्या होगा, s कक्षक प्लस 3p कक्षक इज इक्वल टू 4s, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे s कक्षक प्लस 3p कक्षक, ये दोनों डिफाइन करके हमारे पास 4sp3 संग्रहण बनेगा। अब 4sp3 संग्रहण में निकालने के लिए s का लक्षण और p का लक्षण दोनों का दोनों लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम प्रतिशत s लक्षण लेंगे, प्रतिशत s लक्षण में क्या होगा, प्रतिशत s लक्षण में यानी 4 भाग है तो मतलब 4 में तो एक पार्ट लेंगे 1/4 लेंगे, है ना। यहाँ पर 1/4 इंटू 100 जो हमारे वैल्यू आएगी वो आएगी 22%। प्रतिशत p लक्षण की बात करें हम तो प्रतिशत p लक्षण में 1/4 एक टुकड़ा ले लिया तो यहाँ पर 3/4 बचेगा, है ना, 3/4 इंटू 100 तो हमारे पास 75% तक का पार्ट आएगा। नेक्स्ट एक बार और एक्सप्लेन करें, हमारे पास sp संग्रहण, sp2 संग्रहण, sp3 संग्रहण है, तीनों के तीनों संग्रहण है। इन संग्रहणों की अवस्था मतलब कि हमारे पास s और p है तो s की प्रतिशतता, p की प्रतिशतता, sp2 की प्रतिशतता और sp3 की प्रतिशतता को डिफाइन करने के लिए s कक्षक लेंगे प्लस p कक्षक लेंगे तो 2sp बनेगा, जो कि यहाँ पर बना है इसको sp संग्रहण कहा जाता है। sp संग्रहण में अब s कक्षक और p कक्षक दो है तो s की प्रतिशतता और p की प्रतिशतता डिफाइन करें तो हाफ इंटू 100 करेंगे तो 50% दोनों में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है sp2 संग्रहण। sp2 संग्रहण में s कक्षक प्लस 2p कक्षक इज इक्वल टू 3sp संग्रहण होगा, sp2, है ना,
3 आया मतलब sp2 संकरण हो गया। इसमें s की प्रतिशत लक्षण 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट है। यदि हम ये जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक लकड़ी है, उसका 3 पार्ट करें तो हर एक पार्ट में 1/3 आएगा। तो हमने यहाँ पर 1/3 इंटू 100 किया तो 33% जो हमारे पास है। नेक्स्ट आता है पी कक्षक। पी कक्षक में रहा हुआ 2%, है ना, 1/3 और फिर बचा 2/3, उसका पार्ट लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.66% हमारे पास आएगा। थर्ड आता है sp3 संकरण। sp3 संकरण में x कक्षक प्लस 3p कक्षक, s कक्षक प्लस 3p कक्षक इज इक्वल टू 4sp3 संकरण होगा। और s लक्षण की बात करें तो हमारे पास जो होगा 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 पार्ट है, 4 पार्ट का 1/4 इंटू 100 करेंगे 25% आएगा। और नेक्स्ट आता है 3/4, यानी कि बचे कुछ तीन हिस्से, 3/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 75% रहेगा। इस प्रकार से मैंने sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण की प्रतिष्ठा आपको बताइए। पूछा जाता है कि sp3 संकरण में s लक्षण की प्रतिष्ठा बताइए, तो वो होती है हमारे पास 25%। अब पूछा जाता है कि sp संकरण में 3p कक्षक की प्रतिष्ठा बताइए, तो 3p कक्षक की प्रतिष्ठा 75 होती है। इसमें पूछा जाता है कि प्रतिशत लक्षण sp2 संकरण में s लक्षण की प्रतिशतता बताइए, कितने प्रतिशत आता है, तो 33.33%। और पूछा जाता है sp2 संकरण में p लक्षण की प्रतिशतता बताइए, तो 66.66%। और इसमें आती है sp संकरण में 50-50, sp में तो 50-50 याद रखना, x लक्षण p लक्षण। ये सारा का सारा लक्षण प्रारूप आपके समझ में आएगा संकरण का। पिछले वीडियो में भी हम संकरण और पढ़ रहे थे, बंद कोण का निर्माण कैसे होता है, वो सारा का सारा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।